जी हाँ, फील्ड की सजावट हो चुकी है और अब खेल की शुरुआत होने जा रही है कुछ ही समय में। 10 मिनट और दे देते हैं, पुनः कोई दिक्कत थोड़ी है। और वहाँ फील्ड में जाके यूट्यूब चालू है ना, 10 मिनट और दे देते। देख भी गेम रुका हुआ जबरदस्ती वो एक्टिंग मत करो। भाई मेरे पास स्टार्ट करो, अपन 10 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। भरपूर भरलेला आहे। चला मॅचची सुरुवात करायची आहे। गोलंदाज सज्ज झालाय हमजला, गोलंदाज सज्ज झालाय। नक्कीच ऑर्गनायझर कमिटीमध्ये याची सुद्धा फार मोलाची मेहनत आहे। तो सज्ज झालाय गोलंदाजी मार्गावर। राईट अप ओव्हर द विकेट समोर भावेश। पहिला चेंडू आणि चेंडूला भिरकावून दिले सीमा रेखा पार। हा आलाय ब्रँडेड षटकार आणि षटकानं धावफलक आणि स्वतःच वैयक्तिक खातं उघडलं जात आहे। धावफलकावरती धावा झाल्या त्या 6 धावा। नक्कीच अतिशय मोठा फाटका नक्कीच या मॅच मधील या टुर्नामेंट मधील सर्वात मोठा फाटका मला पाहायला मिळाला। या बिल्डिंगच्या वरून या चेंडू गेला निघून सीमापार षटकार। नक्कीच खेळाची सुरुवात झाली होती आणि खेळ पुन्हा एकदा थांबला होता कारण चेंडू फार लांब निघून गेला होता। 6 धावांसाठी षटकार। गोलंदाज हमजला यावेळेस बॅकअप डिफेन्स स्लो चेंडूला खेळून काढले कव्हरच्या दिशेने। नक्कीच एक उत्कृष्ट क्रिकेटिंग शॉट आपल्याला पाहायला मिळाला होता। नक्कीच कुठे ना कुठे चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा आपल्याला या खेळाडूच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं होतं। नक्कीच ही फक्त आणि फक्त एक सिंगल धाव असेल। नक्कीच मैदानामध्ये काय घडतंय काय नाही काय सुचत नाही। फक्त एक सिंगल आली आणि या सिंगलच्या माध्यमातून धावफलक पुढे सरकते। 7 धावा धावफलकावरती लागल्यात आणि स्ट्रायकिंग एंडला हितेशला आणलंय। भावेशनं एक षटकार ठोकला त्यानंतर चांगला रणनीती आपल्याला पाहायला मिळाली। यावेळेस मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न तर केला नव्हता। 2 धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा सहजरित्या पूर्ण। नक्कीच जर विचार केला तर हलक्या हातानं चेंडूला खेळून काढलं होतं। एक ड्राईव्हचा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला आणि चेंडू कलेक्ट करून थ्रो करेल तोपर्यंत 2 धावा। नक्कीच चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आणि चांगली सुरुवात झाली असं मी म्हणेन UP11 संघाची। हमजला एक चांगला गोलंदाज आहे परंतु चांगली लाईन आणि लेंथ त्याला पकडावी लागेल जर विकेट निभावे लागतील तर। यावेळेस मोठा फाटका चेंडूला उडवलंय। चेंडू जातोय कार्पेटच्या सहाय्यानं लॉंगांच्या दिशेनं। 1 धाव पूर्ण। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा यशस्वीरित्या पूर्ण आणि 2 धावेने धावफलक सुद्धा पुढे सरकते 11 धावा। नक्कीच ना अतिशय उत्साह आपल्या खेळाडूंना देत असताना आपण पाहू शकतो प्रत्येक चेंडूनंतर अतिशय उत्साह भरताना गोलंदाजामध्ये। हमजला पुन्हा एकदा सज्ज झालाय राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं। यावेळेस आधी सफल झाले होते आणि चेंडूला खेळून काढले काऊ कॉर्नरच्या दिशेनं। पुन्हा तेथे तैनात आहे। एकच धाव मिळेल। चांगलं क्षेत्ररक्षण तो सातत्याने करतोय। आपण कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा त्याला पाहिलं होतं आणि आजच्या दिवसामध्ये सुद्धा अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतंय। आणि एक सिंगल आली आहे फक्त आणि एका सिंगलनं धावफलक पुढे सरकते 12 धावा। 12 रन ऑन बोर्ड। हमजला राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं।
यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढले चेंडू बॉलर ड्राईव्ह आणि डॉट बॉल आलाय. नक्कीच एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा झाल्यात त्या 12 धावा. एकच चांगली सुरुवात झाली आहे फलंदाजी करणाऱ्या टीमसाठी, परंतु थोडीशी खराब सुरुवात अंजुमनसाठी, कारण विकेट मिळवला नाहीये आणि बिना कोणत्याही गड्याला बाद करता 12 धावा धावफलकावरती झाल्यात योग 11 साठी. नंतर दुसरी षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज अमजद. नक्कीच आपण पाहू शकता शहबाज आपल्या खेळाडूंना एक एनर्जी देत असताना अंजुमनच्या खेळाडूंना एक उत्तुंग असा एनर्जीने भरलेला खेळाडू आहे. नक्कीच टीमसाठी स्वतः तो बाहेर बसलाय. स्पोर्टमॅन स्पिरिट त्याच्यामध्ये सुद्धा आहे की सर्वांना संधी मिळायला पाहिजे, त्यामुळे तो सुद्धा बाहेर बसलाय. एक कमिटी मेंबर सुद्धा आहे आणि एक खेळाडू सुद्धा आहे. अंजाद आलाय दुसरे षटक हाताळण्यासाठी. नक्कीच एक वेगवान गतीचा गोलंदाज आहे. कालचा दिवस ज्याने गाजवला होता तोच गोलंदाज सज्ज झालाय. अंजाद सज्ज झालाय. यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढलाय चेंडूला ड्राईव्ह करून एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, मात्र स्ट्रायकर नाकारतोय कारण चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला त्या खेळाडूकडून पाहायला मिळालं आणि फक्त एक सिंगल आली आहे आणि या सिंगलनं धावफलक पुढे सरकतं. या 13 धावा झाल्या धावफलकावरती. म्हणजे जे पहिलं षटक मार्गस्थ झालं होतं आणि 12 धावा आल्या होत्या आणि दुसरं षटक मार्गस्थ झालंय. याबद्दल होणारा सामना आर्यन 11 भातवाड विपक्ष अमन स्पॉट दोन्ही संघाचे संगणक. कृपया आपण नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे. हा आपल्याला पहिला कॉल असेल. दुसरा सेमीफायनलचा मुकाबला आर्यन 11 भातवड विपक्ष अमन स्पोर्ट. म्हणजे आपण मैदानामध्ये पाहत आहात पहिला सेमीफायनल योग 11 विपक्ष अंजुमन स्पोर्ट. दुसरे षटक मार्गस्थ यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढलं होतं आणि एक सिंगल पूर्ण झाली. स्ट्रायकिंग एंडला हितेश असेल अंजाद. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडूला लॉफ्ट केले. चेंडू कार्पेटच्या साह्याने निघून जाते लॉंगॉनच्या दिशेनं. एकच धाव आणि एका धाव्याने धावफलक सुद्धा पुढे सरकत ठेवले. 15 धावा झाल्या धावफलकावरती. गोलंदाज अमजाद सातत्याने चांगली कामगिरी करतोय. गेल्या चषकामध्ये सुद्धा अतिशय चांगली गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली होती. नक्कीच गेल्या वर्षी सुद्धा या गोलंदाजांना अतिशय चांगली गोलंदाजी हाताळली होती. यावेळेस मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न लॉफ्ट केला. चेंडूला चेंडू मिड विकेटच्या दिशेनं जातो. एकदा पुन्हा दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मात्र केला जातोय. धोकादायक ठरू शकतोय, मात्र कुठेतरी खराब फेकी आली. कुठेतरी थ्रो जर चांगला झाला असताना तर विकेट मिळू शकत होती, परंतु तसं काही घडलं नाही या मैदानामध्ये. आणि 2 धावा यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यात आणि 2 धावेनं सुद्धा धावफलक पुढे सरकतं ठेवलंय. 17 धावा झाल्यात धावफलकावरती. गोलंदाज अमजाद कुठेतरी चांगले षटक हाताळले. मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवले. मोठा फटका आलाय आणि चेंडू उडवलाय. चेंडू निघून जाईल. इट्स अ लॉंग अँड ह्यूज मॅसिव्ह हिट. चेन्नई सीमा रेखावर हा आला ब्रँडेड षटकार हितेशच्या बॅटमधनं. हितेश का भावेश? नक्कीच भावेशच्या बॅटमध्ये आला हा उत्तुंग षटकार. नक्कीच या बाजूची बाउंड्री थोडीशी मोठी आहे, त्यामुळे हा फटका घेणं थोडंसं कठीण असतं, परंतु भावेश सांगतोय कठीण काहीच नसतं. गोलंदाज सज्ज. यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढले. चेंडू जातोय एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने दूरवरून खेळाडू येतोय. या थोडीशी मिसफील्ड झाली. दुसऱ्या धावेचा अटेम्प्ट केला जातोय आणि 2 धावा या धावफलकावरती जोडण्यात यश मिळते आणि 2 धावेनं धावफलक पुढे सरकत ठेवलंय. ते 25 धावा. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 25 धावा झाल्यात धावफलकावरती. नक्कीच कुठे ना कुठे मी म्हणेन का चांगली सुरुवात झाली आहे.
12.50च्या सरासरीनं धावगती गाठते योग 11 संघ. नक्कीच अशीच धावगती गाठावी लागेल जर आपल्याला फायनलमध्ये प्रवेश करायचा असेल आणि अंजुमनच्या समोर चांगली धावगती ठेवायची असेल. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा झाल्या त्या 25 धावा. 25 रन ऑन बोर्ड. लॉस्ट ऑफ 0 विकेट्स. कुठे ना कुठे विकेट मिळवावे लागतील कारण अजूनही विकेट एक पण मिळवलेला नाहीये अंजुमन स्पोर्टनं. नक्कीच चांगली धारदार गोलंदाजी त्यांच्याकडे सुद्धा आहे परंतु ती सिद्ध करावी लागेल. सिद्ध हे वारंवार करावंच लागेल गोलंदाजांना की आम्ही सुद्धा या मैदानामध्ये उतरलो आहोत. संघर्ष या गोलंदाजीचा सुरू आहे मैदानामध्ये अंजुमन स्पोर्ट कडून. नक्कीच तुमचा आजचा संघर्ष तुमचे उद्याचे सामर्थ्य निर्माण करतो त्यामुळे तुमचे विचार बदला तुमचे आयुष्य आपोआप बदलेलच. नक्कीच या चॅलेंजच्या मैदानावर खेळणं एक स्वप्न असतं आणि ते स्वप्न साकार कधी कधीच होतं आणि या स्वप्न साकार करण्याची संधी मात्र आपल्याला मिळालेली आहे आणि त्या संधीचा पुरेपूर फायदा उचलावा लागेल. यावेळी थोडीशी मिसफिल झाली आहे तोपर्यंत दुसऱ्या धावेचा अटेम्प्ट सुद्धा केला जातोय आणि 2 धावा यशस्वीरित्या पूर्ण आणि 2 धावेनं धावफलक सुद्धा पुढे सरकत आहे. 27 रन हो चुके हैं. अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला है. गेंदबाज तैयार. इस बार हल्के हाथों से खेल के निकल आई. गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में. 1 रन बना. दूसरे रन की कोशिश नहीं हुई और सिर्फ 1 पे संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को. हिंदी मध्ये आणि या एका धावेनं धावफलक पुढे सरकते 28 धावा. नक्कीच मी आवाज देतो यापुढे होणारा सामना आर्यन 11 भाटवड विपक्ष अमन स्पोर्ट. दोन्ही संघांनी तयार राहायचं आहे. तुमचा चेंडू यावेळेस ब्लॉकरचा मारा ब्रह्मास्त्र वापरलाय. चेंडूला खोदून काढले. चेंडू जातोय लॉंगॉनच्या दिशेनं. 1 धाव. नक्कीच यावेळेस मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं आणि या एका धावेनं धावफलक पुढे सरकलंय. 29 धावा झाल्या धावफलकावरती. यावेळेस शबल लावून घेऊन काढले. चेंडूला मात्र चेंडू हवे ते नो मॅन्स लँड मध्ये पडतोय. दुसऱ्या धावेचा अटेम्प्ट. धावचीची शक्यता तर होती मात्र कुठेतरी खराब थ्रो आपल्याला पाहायला मिळाला आणि फक्त 1 सिंगल. नक्कीच धावचीची शक्यता तर असते परंतु 1च धाव आली आहे. नक्कीच मुन्ना आपल्या खिलाड़ींचा हौसला वाढवताना हौसला बढ़ाते हुए यहाँ पर अपने खिलाड़ियों का मुन्ना शेख. गेंदबाज तैयार. इस मरतबा खेल के निकला है. चेंडू जा रहा है मिड विकेट की दिशा में. 1 ही रन. चांगली गोलंदाजी आपल्याला आतापर्यंत पाहायला मिळाली अफाकच्या माध्यमातून. अफाक सज्ज झालाय. यावेळेस बॉल फुलटॉस. चेंडूला खेळून काढले. चेंडू जातो लांबांच्या दिशेनं. खेळाडू तैनात आहे. यावेळेस पुन्हा एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण फक्त एका सिंगलवर रोखलं गेले आणि 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा झाल्या त्या 32 धावा. नक्कीच यापुढील षटकांसाठी मी आमंत्रित करतो रफिकला. जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल शिल्के जी. रफीक कह के उन्होंने मुझे बुलाया था जबकि मेरा नाम राकिब है. उनके लिए बता दूं आज काफ़ी ज़्यादा नाम में उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. लगता है पुणे से मुंबई जाने के लिए शॉर्टकट ले रहे हैं वो.
तो इस वक्त थोड़ा सा कठिनाइयां बढ़ चुकी हैं इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट के लिए। 3 ओवर में 32 रन बनाने में अभी तक सफल हुई है यूग 11। सबसे बड़ी बात हम देखें तो इस वक्त कोई भी विकेट नहीं गंवाया है। ये देखिए आमिर पानी लेकर आते हुए अपनी टीम के लिए पूरी तरह से अपना योगदान देते हुए आमिर। ट्वेल्थ मैन अंजुमन स्पोर्ट के आमिर जो अभी ड्रिंक्स लेकर गए थे बीच मैदान में। चौथा ओवर लेकर आते हुए फैसल पुलाड, उनका सामना कर रहे हैं बल्लेबाज हितेश। इस बार उठाकर खेला है, गेंद हवा में है, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे या नहीं। काफी दूर से आते हुए वहां पर आमिर बिल्डर केवल 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर 3 के फिगर में पहुंचता हुआ 33 रनों पर पहुंचा है। आज अपना फेयरवेल मैच खेल रहे इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर खड़े हमीदुज्जमान अंसारी। और एक बार फिर से हमसे जुड़ते हुए इरफान शेख। फैसल पुलाड, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश लेकिन वहां पर सफल नहीं हुए। 1 रन बनाए, मुन्ना गेंद पे रन आउट का मौका, लेकिन बहुत तेज कदमों से अपने रन को पूरा किया। वहां पर बहुत अच्छी कोशिश की थी मुन्ना ने, लेकिन बल्लेबाज बहुत तेज थे। वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं इस वक्त आमिर। फैसल पोलार्ड एक बार फिर से सामना करेंगे उनका बल्लेबाज भावेश। इस बार उठाकर खेला वहां पर भावेश ने, ये देखिए ये क्या कर दिया वहां पर हमीदुज्जमान ने, कैच छोड़ा। 2 रन भी दौड़ के मुकम्मल कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अपने फेयरवेल मैच में एक कैच को वहां पर छोड़ते हुए हमीदुज्जमान, बहुत ही आसान सा कैच था, बहुत ही रिलैक्स थे वो भी वहां पर। लेकिन कहते हैं ना, कैच जब तक कोई भी पकड़ा ना जाए वो आसान नहीं होता। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वहां पर सवाल, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं और 1 रन आता हुआ इस वक्त बल्लेबाज भावेश के बल्ले से। इस 1 रन की मदद से स्कोर 38 रनों पर पहुंचता हुआ। अब तक 4 ओवर में 6 रन खर्च किए फैसल पुलाड ने। अभी तक कोई भी गेंदबाज सफलता दिलाने में कामयाब नहीं हुआ अंजुमन स्पोर्ट का, क्योंकि हितेश और भावेश ने बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की अब तक इस मुकाबले में। पूरी तरह से अटैकिंग बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों से। फैसल एक बार फिर से, इस बार बहुत ही तेज तर्रार गेंद, यॉर्कर गेंद, बैकलीफ को ऊंचा किया था बल्लेबाज ने, गेंद चले गई नीचे से, डॉट बॉल। बहुत ही अच्छा देखते हुए हम इस वक्त चीयर अप करते हुए सभी अंजुमन के खिलाड़ी अपने गेंदबाज को। अभी तक अगर हम जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देखें इस वक्त यूग 11 के पास, वो ये है कि इनका कोई भी विकेट नहीं गिरा है और कुल रन इस वक्त बन चुके हैं 38 रन। इसके बाद भी 1 ओवर के खेल का आना बाकी है। अगर यहां से 12-14 रन और बना लेती है इस वक्त यूग 11, तो मैं समझता हूं कि 50 प्लस होगा और एक बहुत ही अच्छा मैच देखने को हमको मिलेगा। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बाद में केवल अपने स्ट्रोक को चेक किया। ये देखिए आफाक ने वहां पर मानो अपना सारा जोश और गुस्सा दिखा दिया इस गेंद पर, सीधा मारा गेंद को स्टंप पर। ऑलरेडी इंजर्ड हुई इधर ही, क्योंकि वहां से अगर हम देखें तो केवल एक ही स्टंप नजर आता, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई गलती नहीं की, डायरेक्ट एक विकेटों पर। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं ताहिर भाई इसी वाले, हम इनका तहरीर से इस्तकबाल करते हैं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2021 में। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि आपको वीआईपी डाइस पर आकर बैठना है। ताहिर भाई एसी वाले गर्मियों में भी जो ठंडियों का एहसास दिला दे, और हॉट मैच को भी जो ठंडा कर, जी हाँ, और हॉट मैच को भी वो ठंडा कर दे, ये हुनर है उनके पास। ताहिर भाई एसी वाले, देखना है अभी भी चिंता खत्म नहीं हुई है वहां पर आमिर की। 12वें खिलाड़ी की भूमिका में है इस वक्त आमिर।
भादौड़ का मैच कौन भूल सकता है जब उन्होंने एक ओवर में 25 रन लुटाए थे। उसके बाद से अभी तक उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला है। अभी तो बोला था। क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट की तो हमीदुज्जमा जो कि उनके एक अहम खिलाड़ी है वो आज रिटायरमेंट ले रहे हैं सिटी मर्जिंग क्रिकेट से। इसके बाद हम उन्हें एक्शन में नहीं देखेंगे। उन्हें फेयरवेल मैच दिया है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट और शहबाज शेख ने। अमजद शेख आखिरी ओवर लेकर इस बार उठाकर खेला है हमीदुज्जमा के पास। ओ फेयरवेल का पहला कैच, ये देखिए हमीदुज्जमा अपने फेयरवेल मैच में एक बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ते हुए, ये देखिए उनके टीम के सभी खिलाड़ी उनकी हौसला अफजाई करते हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमीदुज्जमा एक्शन में नजर नहीं आएंगे, ये आखिरी मौका है। ये देखिए शहबाज शेख चीयर अप करते हुए और दर्शक भी उनका उत्साह बढ़ाते हुए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं और अब रिटायरमेंट ले रहे हैं वो क्रिकेट से, अपनी सिटी मर्जिंग क्रिकेट से, क्योंकि काफी लंबा शेड्यूल रहता है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहते हैं हमीदुज्जमा। यही कारण है कि उन्होंने संन्यास किया फैसला किया है। पहला विकेट गिरा था रनआउट के रूप में, ब्रेक थ्रू मिला था जहां पर अफाक ने बहुत ही खूबसूरत थ्रो किया था। अक्सर हम देखते हैं कि जब लंबी बल्लेबाजी हो जाती है तो जो पहला विकेट होता है वो अक्सर रनआउट के रूप में ही आता है। ये देखिए आर्यन 11 के खिलाड़ी भी हमसे जुड़ते हुए इस वक्त, जो दो हाथ करने जाएगी अगले मैच में अमान स्पोर्ट के साथ। इस वक्त स्ट्राइक पर हैं दीपेश और गेंदबाजी के लिए तैयार हैं अमजद शेख। इस बार स्लोक स्वीप और ये देखिए उंगली खड़ी बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए, तो कोई भी संकोच नहीं था अंपायर के मन में उन्हें आउट करार देने के लिए, क्योंकि प्लम एलबीडब्ल्यू बहुत ही अच्छा निर्णय वहां पर अंपायर का। और अब इस वक्त विकेटों की हैट्रिक पर है अमजद शेख। अब तक मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं, ना कोई छक्कों की हैट्रिक हुई, ना कोई चौकों की और ना ही कोई विकेटों की। क्या अमजद शेख ये पहला कारनामा करने जा रहे हैं? जी हाँ, काशिफ भी अब उत्साह में आते हुए रन की पूछताछ करते हुए इस वक्त कुल रन बने हैं 39 रन। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त राहुल और हैट्रिक गेंद लेकर जी 12वें खिलाड़ी कुछ दुरुस्त करते हुए बल्लेबाज के नाम में सुमित है उनका कहना। अमजद शेख हैट्रिक गेंद लेकर उनका सामना कर रहे हैं बल्लेबाज सुमित। क्या हैट्रिक या फिर सुमित का बड़ा स्ट्रोक? इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद शरीर से टकराई वहां पर लेग बाय की शक्ल में आते हुए, एक रन हैट्रिक नहीं पूरा हुआ, लेकिन बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त अमजद की। इस वक्त कुल रन बने हैं 40, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी बची हुई 3 गेंदों का आना बाकी इस इनिंग की। देखते हैं कितने रनों के अंदर रोक पाएंगे अंजुमन स्पोर्ट और अमजद शेख। ये देखिए इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया था, लेकिन वहां पर बैट और बॉल में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती हुई। कोई भी रन नहीं अब तक। बहुत ही घातक गेंदबाजी की है इस ओवर में। अमजद शेख ने केवल 1 रन खर्च किया है और 2 सफलता हासिल की है। पूरी तरह से रोकथाम लगा दी। इतनी अच्छी शुरुआत मिली थी युग 11 को, लेकिन अच्छा अंजाम नहीं दे पाए उनके बल्लेबाज। आखिरी गेंदें देखने क्या करते हैं। हो ये देखिए बॉल पहले निकली, बैट बाद में चली थी। वहां पर बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी। मैंने पहले ही कहा था कि अमजद शेख के पास काफी वेरिएशन मौजूद है। इन कटर, ऑफ कटर, गेंदों को अंदर भी लाते हैं, बाहर, और बीच बीच में उनकी एक तेज तर्रार गेंद भी होती है जो बल्लेबाज अक्सर पढ़ने में असफल होते हैं।
आमिर अंसारी में अब थोड़ी हलचल नजर आती हुई कमेंट्री बॉक्स में। अमजद शेख एक बार फिर से देखना वहां पर रुक गए हैं। हमीदुज्जमा भी बहुत ही चार्जअप नजर आ रहे हैं अब कैच पकड़ने के बाद। उनका सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का आखिरी मुकाबला, क्योंकि इसके बाद वो संन्यास ले रहे हैं क्रिकेट से। अमजद अक्षय के लिए इस बार खेल दिया है, कवर की दिशा में वहां पर हंजला मौजूद है। ये देखिए वाह क्या थ्रो आया था वहां पर हंजला का, तेजी से गेंद की तरफ बढ़े और फौरन थ्रो किया। इसी के साथ इस इनिंग की समाप्ति अगर हम देखें तो जहां 3 ओवर में 32 रन बनाए थे युग 11 ने, उसके बाद बची हुई 12 गेंदों में केवल 9 रन बना पाई युग 11 और केवल इस वक्त 42 रनों की चुनौती रखी है अंजुमन स्पोर्ट के सामने। तो जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है मदर, आपको बताता चलूं, हम टॉस करने जा रहे हैं इस वक्त दूसरे सेमीफाइनल का। आइए इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं ताहिर भाई एसी वाले, जो ठंडियों में भी गर्मियों का एहसास दिलाते हैं और हॉट मैच को कूल मैच में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए ताहिर भाई एसी वाले, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज हमें नजर आ रहे हैं, एक खूबसूरत सा उनका बूट। इधर आइए ताहिर भाई, हम आपका ये ड्रेसिंग दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। यह छुपाना जरूरी होता है सिक्के को, नजर ना लग जाए किसी की, जिस तरह से आज आपको लग सकती है। इस वक्त टेल कहना है मानी स्पोर्ट के कैप्टन का और आया भी टेल है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपको वीआईपी डाइस की जीनत को बढ़ाना है और वहां पर थोड़ी ठंडक फैलाना है। सबसे पहले आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। क्या कारण है कि फील्डिंग कर रहे हैं? क्योंकि पिछला मुकाबला भी अगर हम देखें तो पहले आप बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं, तो इस बार रणनीति में कुछ बदलाव है या फिर आप विनिंग फैक्टर को छोड़कर जा रहे हैं? हाँ, हमारे गेंदबाजी अच्छी है, इसलिए कम से कम रन में रोकने की कोशिश करेंगे सामने वाली टीम को। कितने कम से कम रनों को रोकने में चाहेंगे? क्योंकि आर्यन इस स्पोर्ट की मैं बात करूं, जो पिछला सीजन में सभापति चषक हुआ था उसकी विजेता टीम रही थी, एक कप जीता था और टॉप 5 रैंकिंग में कर रही थी। आपने भी पिछले साल टॉप 5 रैंकिंग में आप उनके साथ खड़े थे, क्योंकि आखिरी जो कप उनका ही था उसको अपने नाम किया था। क्या इस सीजन में आप नंबर 1 पर पहुंचने की कोशिश करेंगे? हाँ जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम लौट चलते हैं आर्यन 11 की तरफ। सबसे पहले तो बताइए क्या टॉस इंपॉर्टेंट था? जी बिल्कुल। अगर आप जीतते तो क्या करते? फील्डिंग करने वाले थे। अगर मैं टीम की बात करूं तो दर्शन नायक नजर नहीं आ रही हैं टीम में कल से ही, तो क्या दर्शन नायक की कमी महसूस कर रही है आर्यन 11 महाद्वार, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज हैं? जी बिल्कुल। तो जबकि आपने पिछले सीजन में एक कप अपने नाम किया था, इस सीजन का आप दूसरा इवेंट खेलने फाइनल में तो नहीं गए थे केके ट्रॉफी में, क्या इस इवेंट को आप अपने नाम करके एक बार अपनी टॉप रैंकिंग फिर से पाना चाहेंगे? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत से टूर्नामेंट के बारे में? आप भी एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं। अच्छा टूर्नामेंट रखा है और कमेटी को थैंक्स करूंगा कि जिन्होंने ये डिप्टी का रखा है, क्योंकि अच्छे कमेंटेटर थे, उनके नाम से जो ट्रॉफी रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आर्यन 11 के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स, समान स्पोर्ट विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बोल फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। आइए जब मैच की शुरुआत होगी तो आपके साथ जुड़ जाएंगे साहिल शिर्के जी। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए हमारे बीच में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अहम रुकन और सोशल मीडिया के एक बहुत ही बड़े स्टार हमारे भिवंडी शहर के, उनके वालिद मोहतरम हमसे जुड़ चुके हैं। रमजान जी, हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2021 में। उनके पोते भी मौजूद हैं। तो आप इस वक्त मैदान में 3 जनरेशन को देख रहे हैं, रमजान जी, उसके बाद इरफान शेख, फिर अरफाज शेख। हम सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं।
शुक्रिया राकीब. लगेच मैदानामध्ये मॅच सुरू आहे. अंजुमन स्पोर्ट विपक्ष सामना सुरू होते. पहिला चेंडू मोठा फटका, चेंडू हवे ते चेंडू खाली कोणताही क्षेत्ररक्षक नाहीये. एक डाव पूर्ण झाले. दुसऱ्या डावाचा प्रयत्न थोडासा फंबल झाले. औचितचा प्रश्न आणि पंचांचे पण आकाशाकडे लागलेला हा पहिला झटका, मोठा झटका डायमंड डक अंजुमन संघाला. नक्कीच अफाक कुठेतरी विचार करत असेल या दुसऱ्या धावेची गरज होती का, कारण थोडीशी ताळमेळ जमला नाहीये दोन्ही फलंदाजांमध्ये आणि थोडीशी रॉंग कॉल झाला आणि धावचीच्या स्वरूपात डायमंड डक बाद झालाय तो अफाक. नक्कीच एक धाव तर आली होती. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला होता. धावफलकावरती धावा 41 झाल्या होत्या आणि 42 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं आणि या पहिल्या चेंडूमध्ये एक मोठा विकेट, मोठा मासा गळाला लागला आणि अफाकला माघारी परतावं लागते. नवीन फलंदाज अमजाद मैदानामध्ये उतरलाय. जिंदगी खेलती थी उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है. दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है. कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है. नक्कीच येथे संघर्ष करावा लागेल हमजादला आणि काशिफला आणि हमजादला येथून संघर्ष करावा लागेल. गोलंदाज सज्ज झालाय स्वराज. यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढले चेंडू कव्हर द्यायचा फटका पाहायला मिळाला. धावचीची शक्यता तर होती. नक्कीच कुठे ना कुठे डायरेक्ट हिट झाले असते तर फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला तर असते, परंतु तसं काहीच झालं नाहीये. मैदानामध्ये चांगला एफर्ट आपल्याला पाहायला मिळाला. थोडेसे नाराज स्वतःवर असतील, परंतु क्रिकेट हे अनिश्चितीचा खेळ आहे. जर विटा झाला असता तर मात्र फलंदाज परतला असता, परंतु जर आणि तरला क्रिकेटमध्ये महत्व नाहीये. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. स्वराजच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सज्ज झाला. रायटर ओव्हर द विकेटनं मोठा फटका चेंडू जाते निघून मिडविकेटच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक तैनात, एकच धाव आणि एका वावेनं धावफलक सुद्धा पुढे सरकलंय. 3 धावा झाल्या धावफलकावरती. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. नक्कीच संघर्ष मैदानामध्ये अंजुमनच्या खेळाडूंचा सुरू आहे. कुठे ना कुठे चांगलं क्षेत्ररक्षण सातत्याने योगच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाज सज्ज पुन्हा एकदा स्वराज. यावेळेस जोरदार अपील तर केली जाते, मात्र आउटसाईड लेग तुमचा इशारा होतोय. नक्की पिचिंग आउटसाईड लेग झाली होती आणि लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव आली. म्हणजे कुठे ना कुठे बॅट आणि बॉल मध्ये सुद्धा संघर्ष सुरू आहे. चेंडू बॅटला येऊन आदळतच नाही. चेंडू सरळ पायावर लागला होता. म्हणजे कदम कदम पर नया इम्तिहान होता है. संघर्ष का रास्ता कहाँ आसान होता है. जो चलता है इस कठिन रास्ते पर उस संघर्षशील कदमों में जहां होता है. म्हणजेच येथे संघर्ष मैदानामध्ये बॅट आणि बॉलचा सुरू आहे. येथे संघर्ष सुरू आहे फलंदाजाचा आणि गोलंदाजाचा. गोलंदाज स्वराज यावेळेस हलक्या हाताने खेळून काढले. चेंडू जाते मिडविकेटच्या दिशेनं. दूरवरून खेळाडू आलाय, परंतु स्वतः गोलंदाजानं अडवण्याची यश मिळते आणि एकच धाव. आणि या एका धावेनं धावफलक सुद्धा पुढे जाऊन सरकतोय तो 5 धावांवर. नक्कीच 42 धावांचं आव्हान आहे आणि पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि धावफलकावरती धावा झाल्या तर फक्त 5 धावा. स्टार्टिंग एंडला अमजाद असेल. स्वराज सज्ज झालाय फलंदाजी मार्गावर. कुठे ना कुठे या षटकामध्ये शेवटचा चेंडू शेषेशील मोठा फटका खेळावा लागेल, कारण 5 धावा झाल्यात. पहिल्या षटकाचा खेळ प्रारंभ आहे. जर चॅलेंजच्या मैदानावर चॅलेंज असेल लोक 11च्या गोलंदाजांचं
आणि ते चॅलेंज दिले सुद्धा त्या गोलंदाजांना. एका षटकाचा खेळ समाप्त झालाय आणि धावफलकावरती धावा लागल्यात त्या 5 धावा. 5 रन ऑन अ बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट. चांगली सुरुवात युगच्या गोलंदाजांची झाली. तिचा युग 11 संघ ज्या नावाने खेळतो युग 11, तो युग 11 संघाचा जो युग आहे तो आमच्याशी जोडला गेला. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा झाल्या तर 5 धावाचा टीम मीटिंग नको. युग 11 आपण त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. गोलंदाज नवीन सोहम सज्ज झालाय. एकदम ओढ बिघडणं. नक्कीच मित्रांनो, जर DC4 चे दरवाजे खटखटायचे असतील ना तर या सिटी इमर्जिंगच्या सामन्यांमध्ये आपल्याला कमाल करावी लागेल. नक्कीच ते गोलंदाजीमध्ये असो, क्षेत्ररक्षणात असो किंवा फलंदाजीमध्ये असो, नक्कीच या सिटी इमर्जिंगचे सामने खेळल्यानंतर नक्कीच आपल्यासाठी DC4 चे दरवाजे सुद्धा उघडले जातील. हीच अपेक्षा ठेवून आपल्याला खेळी करायची आहे. गोलंदाज सोहम चांगली लाईन आणि चांगली लेंथ हातावली. पहिल्याच चेंडूबाजांना दाखलगावरती धावा झाल्या तर 6 धावा. गोलंदाज सोहम सज्ज झालाय. यावेळेस अमजदला खेळून काढले. चेंडू जातो मिडविकेट दिशेनं एकच धाव. नक्कीच कुठे ना कुठे संघर्ष सुरूच आहे मैदानामध्ये. फक्त सिंगल डबल आली. नक्कीच सिंगल डबलने आता मात्र काही होत नाहीये, कारण मोठे फटके गरजेचे आहेत. कुठे ना कुठे मोठा फटका आला तरी गोलंदाज कुठे ना कुठे चुकी करेल आणि चुकी करायला भाग पाडावा लागेल दोन्ही फलंदाजांना, कारण सिंगल डबलने फक्त स्कोअर पुढे सरकते. 7 धावा झाल्या तर धावफलकावरती गोलंदाज सोहम यावेळेस अतिशय वेगवान गतीचा चेंडू टाकला होता. चेंडू बॅटला स्पर्श झाला होता आणि एक धाव आली. नक्कीच या एका धावेनं सुद्धा काही फरक पडत नाहीये आणि या एका धावेनं धावफलक सुद्धा पुढे सरकते. 8 धावा. नक्कीच दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रारंभ आहे आणि 8 धावा झाल्या धावफलकावरती. नक्कीच अनेक प्रेक्षक वर्ग सुद्धा आपल्याला जोडला गेला आहे, आपण पाहू शकता. नक्कीच पुढील होणारा सामना सुद्धा खूप मोठा आहे. सेमीफायनल 2चा मुकाबला असेल तर आर्यन 11 भागवड विपक्ष अमन स्पोर्टनं नाणेफेकी जिंकली आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. सोहम यावेळेस मोठा फटका आलाय आणि चेंडूला भिरकावून दिले. चेंडू निघून जाईल. मिड विकेट सीमा रेखा बार हा आलाय ब्रँडेड षटकार आणि षटकारानं धावफलक दोन्ही अंकामध्ये प्रवेश करतोय. धावफलकावरती धावा झाल्या तर 14 धावा. म्हणजे कुठे ना कुठे याच फटक्याचा दरकार होता आणि याच फटका अमजदच्या बॅट मधून आलाय. आता मात्र असं म्हणावं लागेल अमजद आग उगवतो या मैदानामध्ये. मोठा फटका आलाय. सातत्याने फटके खेळावे लागतील. धावफलक पुढे सरकावतो. 14 धावा झाल्यात आणि आपण पाहू शकता दबाव कसा क्रिएट केला अमजदनं, कारण एक षटकार गेला त्यानंतर क्षेत्ररक्षणात थोडंसं परिवर्तन आपल्याला जाणवलंय. आपण पाहू शकता मैदानामध्ये षटकार गेल्यानंतर थोडंसं क्षेत्ररक्षणात परिवर्तन केलं होतं. चला थोडंसं स्पीडअप करायचं आहे. युग 11 शेवटची ऑफिशियल वॉर्निंग असेल आपल्याला. 14 रन झालेत धावफलकावरती. 40 runs on a board.
यावेळेस ब्लॉकॉलचा मारा ब्रह्मास्त्र वापरलंय क्रिकेटमधील आणि फक्त एक सिंगल सन्मान दिलाय त्या चेंडूला आणि या सिंगलनं धावफलक पुढे सरकते 15 धावा झालाय. तर कुठे ना कुठे जर सामना योग्य लेवा संघाला जिंकायचा असेल ना तर विकेट मिळवावे लागतील. क्षेत्ररचनात्मक परिवर्तन तर केलं जाते कारण लेफ्ट हँड आणि राईट हँड कॉम्बिनेशन मैदानामध्ये आपल्याला सध्या पाहायला मिळतं. काशिफ आणि अमजद या दोन फलंदाज मैदानामध्ये सज्ज आहेत. जोपर्यंत खेळाडू असतील ना तोपर्यंत अंजुमनच्या सर्व आशा या खेळाडूंवर असतील. सज्ज झाला गोलंदाज सोहम. मोठा फटका आलाय, फटका फसलाय मात्र चेंडूपर्यंत पोहोचू शकत नव्हता खेळाडू आणि एक सिंगल आली आणि 2 षटकांचा खेळ इथून समाप्त झाला आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा झाल्यात त्या 16 धावा. 16 रन ऑन अ बॉल. नक्कीच यापुढील षटकांसाठी मी आमंत्रित करतो राखीब भाई. बहुत बहुत शुक्रिया शाहिल शेलके जी. तो इस वक्त पहले ओवर में काफ़ी धूमी शुरुआत रही थी वहाँ पर अंजुमन स्पोर्ट की, जहाँ पर केवल 5 रन आए थे. उसके बाद अगले ओवर में एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला हमें अमजद शेख के बल्ले से. तो 2 ओवर की समाप्ति कुल रन बने इस वक्त 16. अब यहाँ से जो जीत के लिए रनों की जरूरत है 26 रनों की 18 गेंदों में. 9 के करीब रन रेट इस वक्त पहुंचता हुआ अंजुमन स्पोर्ट का आस्किंग रन रेट. देखने क्या अंजुमन स्पोर्ट वो पहली टीम होगी जो लैट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी में फाइनल में पहुंचेगी या फिर U11 एक बार फिर से फाइनल में अपनी जगह बनाएगी अमान इस ट्रॉफी के बाद. नए गेंदबाज स्वराज इस वक्त आप देख सकते हैं कमेंट्री बॉक्स में 12th मैन युग को बहुत ही खूबसूरत सन ग्लासेस के साथ. युग मडवी U11 के करता धरता और सामने वाली टीम है अंजुमन स्पोर्ट. बची हुई 18 गेंदे जीत के लिए 26 रन. गेंदबाज स्वराज, देखना है क्या उनकी गेंदबाजी का होगा राज या फिर काशिफ की बल्लेबाजी छाई रहेगी इस मैदान पर. पहली गेंद इस बार खेल दिया ग्राउंड के सहारे. डीप में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन से ही सहमत होना होगा. आज अगर हम काशिफ की बात करें तो अभी तक कोई बड़ा हिट नहीं देखने को मिला उनके बल्ले से. ऐसा बहुत कम होता है कि काशिफ इतनी समय से बल्लेबाजी करें और कोई हिट ना लगाएं. अक्सर हमने देखा है वो अब दूसरी तीसरी गेंदों पर ही बड़े हिट के लिए जाते हैं. यही कारण रहता है कि अक्सर अपना विकेट गंवा देते हैं. लगता है आज जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करने की उन्होंने ठानी है. एक छोर को संभाल कर रखा है अभी तक. समय के मामले में कॉपरेट करना है प्लीज. U11 और अंजुमन स्पोर्ट दोनों ही टीम हमें समय के लिए कॉपरेट करें क्योंकि इसके बाद हम एक और बड़ा मुकाबला देखने जा रहे हैं. स्वराज की गेंद अमजद के लिए इस बार तान दिया है. गेंद मैदान के अंदर और अमजद ग्राउंड के बाहर अपना विकेट गंवाते हुए वहां पर अमजद शेख उर्फ MJ. दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को अमजद के रूप में. देखने हमीदुल जमा क्या बल्लेबाजी को आएंगे अपने फेयरवेल मैच में, क्योंकि उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है. सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से उन्होंने लेटर भेज दिया है कमेटी को और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और सिटी इमर्जिंग कमेटी ने भी उन्हें ऑल द बेस्ट ट्वीट करके कहा है उनके फ्यूचर के लिए. अब आते हुए बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज रफीक. हेयर स्टाइल इस बार बदला हुआ इस सीजन में उनका. काफी लंबे लंबे बालों के साथ उतरे मैदान पर.
बाल लंबे तो रख लिए, देखना है क्या छक्के लंबे लगाएंगे या नहीं। एक वक्त था जब ईशांत शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में उतरे थे तो काफी लंबे बालों के लिए वो भी मशहूर हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने बालों को छोटा कर लिया है। रफीक गेंदबाज मुड़ते हुए, बहुत अच्छी गेंद, वहां पर बैकलिफ को ऊंचा करने का मौका नहीं था बिल्कुल बल्लेबाज रफीक के पास। ये देखिए अब थोड़ा सा चिंतित नजर आ रहे हैं ताहिर भाई एसी वाले, ठंडक नहीं मिल रही है उन्हें, लोगों को ठंडक पहुंचाते हैं आज को दो, ठंडक के लिए तरसते हुए। उनके दोस्त काशिफ अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी करीबी दोस्त हैं हमारे ताहिर भाई एसी वाले के, उनके बल्लेबाजी का आनंद लेने आए हैं। इस वक्त कुल रन बने हैं 18, 2 विकेट के नुकसान पर बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ इस वक्त। काशिफ एक बार फिर से स्ट्राइक पर, इस बार फुल टॉस गेंद की कलाइयों का जादू दिखाते हुए काशिफ गेंद गई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। ये देखिए आमिर का भी जोश नजर आया सिक्सर लगने के बाद, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था जब सिक्सर लगा, क्योंकि उनकी गेंदों पर तो ऐसे सिक्सर बहुत लगे आमिर के। इस 6 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पर पहुंचा है। अब यहां से 18 रनों की जरूरत है अंजुमन स्पोर्ट को बची हुई 14 गेंदों में। देखते हैं गेंद मैदान के बाहर चले गई है, दूसरी गेंद की मांग की है वहां पर अंपायर्स ने। इस वक्त आप देख रहे हैं ऑफिशियल अंपायर की भूमिका निभाते हुए अंपायर विक्रांत और परवेश शेख, बहुत ही डैशिंग अंपायर। इस वक्त कुल रन बने हैं 24, बची हुई 14 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 18। 14 गेंदों में जीत के लिए 18 रनों की जरूरत है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को। और स्वराज की इस ओवर में पहला बड़ा स्ट्रोक आता हुआ, अब काशिफ ने बड़े स्ट्रोक खेलना यहां से शुरू किया है। देखने क्या आगे भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे या फिर स्वराज फिर से कमबैक करेंगे। स्वराज एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार, उनका सामना करने जा रहे हैं बल्लेबाजी में काशिफ। एक सिक्सर लगाकर बल्लेबाजी करते हुए अब तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही है काशिफ की। इस बार फिर से उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ था बल्ले और गेंद का, केवल एक से उन्हें सहमत होना होगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर 25 रनों पर पहुंचता हुआ 25, 13 गेंदे 17 रन, 13-17 का इक्वेशन देखना है खतरा किसके लिए बनता है। क्या मेगा फिनाले में पहली टीम होगी अंजुमन स्पोर्ट या फिर यूथ 11? मुझे ऐसा लगता है कि यूथ 11 को इरफान शेख से काफी मोहब्बत है, उनके ही टूर्नामेंट में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर बल्लेबाज रफीक ने, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 26 रनों पर पहुंचा है। बची हुई 12 गेंदों में जीत के लिए जो रन चाहिए 16, 12 गेंद 16 रन। अब यहां से हम आस्किंग रन रेट देखें तो इस वक्त 8 रनों का है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कल 12 गेंदों में 16 रन नहीं बना पाई थी महंत स्पोर्ट। फौरन मैच की शुरुआत करनी है प्लीज यूथ 11। फौरन खेल की शुरुआत करनी है प्लीज यूथ 11 के कैप्टन किरण। समय के लिए सहयोग करना है आपको क्योंकि आज का मेगा फिनाले खेला जाएगा ठीक 3 बजे। दोस्तों देखना मत भूलिएगा लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी 2021 का
मेगा फाइनल आज दोपहर ठीक 3 बजे हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। देखना है कौन सी दो टीमें होंगी जो खिताबी जंग के लिए आमने सामने होंगी। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। मैं किरण से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना योग 11 के कैप्टन आपको समय के लिए सहयोग करना है। रफीक सामना करने जा रहे हैं इस वक्त गेंदबाज दीपेश का। इस बार फुल टॉस गेंद थी और ये देखिए ओ क्या खिलाड़ी रोक पाए? जी नहीं, उनके सर के ऊपर से गेंद चले गई 6 रनों के लिए। सर से गेंद जाए ऊपर से या फिर पानी, दोनों ही सूरतें होती है डूबने वाली। देखते हैं क्या ये सिक्सर ले डूबेगा योग 11 को इस स्पर्धा में या फिर अंजुमन स्पोर्ट कमबैक करेगी या फिर योग 11। अब इक्वेशन थोड़ा सा आसान होता हुआ, लेकिन जब तक जीत नहीं मिल जाती आसान कुछ भी नहीं होता। बची हुई 11 गेंदें, जीत के लिए 10 रन। ग्यारह बॉल 10 रन। दीपेश एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए, रफीक उनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। इस बार घूमकर खेलना चाहते थे, सवाल पूछा है लेकिन सहमत नहीं है अंपायर। लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन काफी ऊपर लगी थी, पैरों पर उछाल ज्यादा था, यही कारण था कि अंपायर ने उसे नॉट आउट घोषित किया क्योंकि एक गेंद विकेटों को छोड़ती हुई निकल जाती। जी और इस मैच के फौरन बाद अमान स्पोर्ट आपको अपनी फील्ड सजा लेनी है। आपको बिल्कुल इस समय के लिए कोई भी वक्त जाया नहीं करना है। इस मैच की समाप्ति के फौरन बाद आपको अपना फील्ड सजाना है। समय के लिए सहयोग करें प्लीज योग 11। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है अब यहां से आपको वार्निंग दी जा रही है कि आपको समय के लिए कोऑपरेट करना है। कैप्टन किरण, इरफान शेख का कहना है कि आप समय के लिए सहयोग करें वरना फिर खतरा हो सकता है आपके लिए। दीपेश सामना करें उनका बल्लेबाजी में इस वक्त काशिफ जो एक बड़े हिट लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर से गेंद को तान दिया है, ये देखिए छोटी गेंद को तब्दील किया छोटी गेंद में। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आया वहां पर काशिफ के बल्ले से। आज अलग रणनीति से उतरे थे वहां पर पूरी तरह से काशिफ। अक्सर हम देखते हैं कि जब वो शुरुआत में बल्लेबाजी करते हैं तो बड़े स्ट्रोक के लिए जाते हैं क्योंकि ये उनका गेम नहीं है, क्योंकि लेदर के खिलाड़ी है। शुरुआती गेंदों से बड़े हिट लगाना काफी मुश्किल होता है। आज उन्होंने अपना समय लिया और मौका भी था उनके पास समय लेने का क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था। यही कारण है कि आप अपनी टीम के लिए एक विनिंग पारी खेलते हुए इस वक्त अब यहां से केवल 3 रनों की जरूरत है बची हुई 9 गेंदों में। गेंदें बहुत है, जीत के लिए केवल रन चाहिए 3। अब कठिनाइयां बहुत बढ़ती हुई और कहीं ना कहीं इस वक्त हम देखें तो तराजू झुक चुका है अंजुमन स्पोर्ट की तरफ और कहीं ना कहीं ये चीज महसूस करते हैं इस वक्त योग 11। केवल यहां से 3 रनों की जरूरत है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को। अब तक बहुत ही अच्छा मुकाबला पेश किया था वहां पर योग 11 ने। मैं योग 11 की बात करूं तो बल्लेबाजी की भी शुरुआत काफी अच्छी थी लेकिन एक सही अंजाम नहीं दे पाई। गेंदबाजी करने आए तो फिर गेंदबाजी में भी शुरुआत अच्छी थी, केवल 16 रन बने थे शुरुआती 2 ओवर में। तीसरे ओवर में भी हम देखे तो 26 रन थे लेकिन फिर से वही एक अच्छे अंजाम की तरफ नहीं बढ़ पाई। अच्छा अंजाम पेश किया इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट ने। इस बार फिर से बड़े हिट की कोशिश, ये देखिए वहां पर शॉट में विकेट लिया था गेंदबाज ने। वहां पर रफीक की नजर नहीं थी उस खिलाड़ी पर, अगर भागते तो रन आउट हो सकते थे। काशिफ बहुत ही चतुर खिलाड़ी हैं, लेदर क्रिकेट के बहुत अच्छे बल्लेबाज काशिफ। एक बार फिर से मुड़ते हुए वहां पर इस बार खेल दिया वहां पर काशिफ ने। फाइन लेग की दिशा में 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और इसी के साथ स्कोर की बराबरी होती हुई अब केवल 1 रन चाहिए। एक शॉट का इशारा आता हुआ वहां पर अंपायर का।
केवल एक ही रन आएगा यानी इस गेंद पर। अब जीत के लिए जो रन चाहिए 2। ये देखिए विनिंग स्कोर नहीं लगा पाए वहां पर काशिफ, क्लीन बोल्ड हो गए। बहुत ज्यादा नाखुश है अपने आप से कि अपनी टीम को जीत की दहलीज तो लाए लेकिन जीत नहीं दिला सके। मंजिल दिखा दी अपने साथी खिलाड़ियों को और कह दिया वहां तक पहुंच जाइए। देखना है 2 रन यहां से चाहिए, क्या ये 2 रन कहीं सर का दर्द ना बन जाए अंजुमन स्पोर्ट का। ये देखिए नए बल्लेबाज आते हुए इस वक्त मुन्ना, नाम तो सुना ही होगा, काफी यूनिक नेम है उनका मुन्ना, जो कि हम हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को प्यार से बचपन में पुकारा करते हैं मुन्ना। लेकिन ये मुन्ना अभी तक बड़े नहीं हुए, काफी बड़े हो गए लेकिन फिर भी मुन्ना ही है। आमिर के चेहरे पे अब खुशी झलकती हुई। 12वें खिलाड़ी के तौर पर अहम भूमिका निभाई है लेकिन अब तक ग्राउंड पर कोई भी अहम भूमिका और अपना योगदान नहीं दिया अंजुमन स्पोर्ट को। वो कौन बोल सकता है भादवाड़ का उनका 1 ओवर 25 रनों का। फौरन मैच की शुरुआत करनी है युग 11, प्लीज फौरन आपको फील्ड की सजावट करनी है। 6 गेंदों में जीत के लिए जो रन चाहिए 2। 6 गेंदों में जीत के लिए 2 रनों की जरूरत। गेंदबाज है इस वक्त अक्षय, एक अक्षय कसार जो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से उभरे और आज BC4 फॉर्मेट में अपनी हुनर का जलवा मनवा चुके हैं। बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की यही खासियत है, ये BC4 फॉर्मेट और ओपन में बड़े बड़े खिलाड़ियों को मौका मिलता है। फौरन मैच की शुरुआत करनी है प्लीज। फौरन मैच की शुरुआत करनी है युग 11, कैप्टन किरण। 6 गेंदों में 2 रन चाहिए। अक्षय इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन मौका नहीं था वहां पर। रफीक के पास युग 11 के गेंदबाज की अच्छी यॉर्कर गेंद थी वहां पर अक्षय द्वारा। अगली गेंद लेकर वहां पर इस बार ये देखिए बैठक स्ट्रोक और गेंद जा रही है डीप में। 1 रन बनाए, दूसरा रन लेना चाहते थे मुन्ना, वहां पर थ्रो अच्छा नहीं लेकिन बैकअप में खिलाड़ी मौजूद थे। 4 गेंद जीत के लिए 1 रन और इस वक्त स्ट्राइक पर है मुन्ना। इसके बाद हम एक्शन में नहीं देखने जा रहे हैं। अमान स्पोर्ट गुलाम साबिर फैम टीम 2-2 हाथ करेगी आर्यन 11 भादवाल से शंकर जोकर फैम टीम। देखना वहां पर फिर से गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या चलती हुई, गेंद को बदलने की मांग की है। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के अंदर मैं बताता चलूं आपको बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आप BC4 फॉर्मेट में भी अपने हुनर का जलवा दिखा चुके हैं। उमर खान की मैं बात करूं, अकबर शेख, अक्षय कसार एक बहुत बड़ा नाम है, राहुल शेख भी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से उभरे और बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त BC4। और बैरोने शहर में भी जाकर उन्होंने अपनी गेंदबाजी के जलवे मनवाए हैं। फौरन खेल की शुरुआत करनी है, समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। युग 11 आपको समय के लिए कोऑपरेट करना है। चार गेंद जीत के लिए 1 रन स्ट्राइक पर है इस वक्त मुन्ना। इस बार हल्के हाथों से खेला है, रन के लिए दौड़ चुके हैं और इसी के साथ रन को पूरा कर लिया वहां पर रफीक ने और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट ने। मैनी कांग्रेचुलेशन अंजुमन स्पोर्ट, शहबाज शेख, अमजद शेख एंड हार्ड लक U11, किरण, दीपेश एंड ऑल टीम। जी हाँ, आइए हम मैन ऑफ द मैच नाम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैन ऑफ द मैच के दावेदार थे 2 खिलाड़ी, अमजद शेख जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 ओवर में 15 रन खर्च की और 2 विकेट हासिल की, लेकिन जिन्होंने अपनी टीम की नैया को पार लगाने के लिए पूरी जी जान कोशिश की
बल्लेबाजी में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, वो तो अंजुमन स्पोर्ट के काशिफ। ये देखिए U11 आपको अंजुमन स्पोर्ट के खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करना है प्लीज। U11 हार और जीत लगे रहते, इतना निराश ना हो, आपने अच्छा खेल पेश किया। ये देखिए शहबाज शेख, अमजद शेख आगे बढ़कर उनकी हौसला अफजाई करते हुए एक अच्छे स्पोर्टमैन स्पिरिट की निशानी दिखाते हुए। जीत हार लगे रहती है, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा और एक शेर सुनाना चाहूंगा। यस, इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं सिटी मर्जिंग कमेटी के मेंबर सन ऑफ विलास पाटिल, मयूर पाटिल जी। मैं इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2021 में। U11 काफी निराश है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। एक शेर मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, तुझे तेरी जीत मुबारक, जश्न तो मेरी हार का होगा। तुझे तेरी जीत मुबारक, जश्न तो मेरी हार का होगा। जीतते तो काफी लोग हैं, लेकिन शायद हमसा कोई हारा होगा। तो आइए, जब मैच की शुरुआत होगी तो आपके साथ जुड़ जाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर साहिल चिल्के। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फेयरवेल दिया इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट और शहबाज शेख ने हमीदुज्जमान अंसारी को, जो कि सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। सारी टीम उनको बाहर की तरफ लाते हुए एकजुट होकर ये देखिए अंजुला कुंबले के चेहरे पर खुशी, मुन्ना के चेहरे पर खुशी, क्योंकि वो आखिरी रन उन्होंने नहीं बनाया था, काफी खतरादायक साबित हो सकता था, लेकिन हो गया और जीत मिली। काशिफ मैन ऑफ द मैच है, फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिलेगा आपको। जी हाँ, और अरबाज शेख भी नजर आते हुए। सर डॉन ब्रैडमैन ने जो कैप की शुरुआत की थी, उसी कैप को पहना है इस वक्त अरबाज शेख ने। U11 इस वक्त सेमीफाइनल मुकाबला हारकर निराश मैदान के बाहर निकल चुकी है। बहुत ही अच्छा खेल पेश किया, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इतना अच्छा खेल पेश करने के लिए। इस वक्त जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है, अमान स्पोर्ट 2-2 हाथ कर रही है आर्यन 11 भादुआल से। बिल्कुल देखिए समय के लिए सहयोग करना है, क्योंकि ठीक 1:30 बजे नमाज के लिए 1 घंटे का हम ब्रेक लेने जा रहे हैं, क्योंकि आज यौम जुमा है। तो आर्यन 11 भादुआल और अमान स्पोर्ट, आपको 1:30 बजे तक आपको अपना मैच समाप्त करना है। समय के लिए बिल्कुल सहयोग करना है प्लीज। यार है तो भाई कुछ बोला था तेरे को याद है? नहीं जाएगा तो शुक्रिया राहिब भाई, वेलकम।